तारीख थी 14 अगस्त 2005। विमान आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ तो रहा था, लेकिन उसके अंदर बैठे सभी लोग लाश बन चुके थे। एविएशन इतिहास की सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना है। आज हम बात कर रहे हैं हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 की। एक ऐसा विमान जो आसमान में उड़ता हुआ कब्रिस्तान बन गया था। सुबह के ठीक 9:07 पर साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक पैसेंजर प्लेन उड़ान भरता है। इस फ्लाइट का नंबर था 522। इस जहाज को ग्रीस की राजधानी एथेंस होते हुए चेक रिपब्लिक के प्राग शहर जाना था। जहाज में कुल 121 लोग सवार थे। सभी के चेहरे पर छुट्टियां मनाने की खुशी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे सब अपनी मौत के सफर पर निकल चुके हैं। इस बदनसीब जहाज को उड़ाने की जिम्मेदारी 2 अनुभवी पायलट्स पर थी। जहाज के मुख्य कैप्टन थे हंस जर्गेन मर्टन और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे चारलम्बोस चारलम्बस। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद जब जहाज आसमान की गहराइयों को नाप रहा था, तब बैकग्राउंड में एक ऐसी खामोश मौत रेंगने लगी जिसे कोई देख नहीं सकता था। दरअसल उड़ान भरने से पहले ग्राउंड क्रू ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। उन्होंने विमान के प्रेशर सिस्टम को ऑटोमेटिक मोड से हटाकर मैनुअल मोड पर ही छोड़ दिया था। पायलट्स ने भी टेक ऑफ से पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे फ्लाइट 522 आसमान में ऊपर उठती गई, वैसे वैसे विमान के अंदर ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम होने लगा। हवा पतली होने लगी और दम घुटने लगा। धीरे धीरे एक एक करके यात्रियों के सिर सीटों पर लटकने लगे। वे सब गहरी और परमानेंट बेहोशी की नींद में सोने लगे। कॉकपिट के अंदर बैठे कैप्टन मर्टन और फर्स्ट ऑफिसर चारलाम्बस भी ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया का शिकार हो गए। दोनों पायलट्स अपनी अपनी सीट पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। अब आसमान में 34,000 फीट की ऊंचाई पर एक लोहे का विशालकाय ढांचा उड़ रहा था, जिसके अंदर बैठे सभी 120 लोग जिंदा लाश बन चुके थे। जहाज के दोनों पायलट मरणासन्न हालत में थे, लेकिन विमान का ऑटो पायलट सिस्टम ऑन था। ऑटो पायलट के भरोसे यह भूतिया जहाज लगातार आगे बढ़ता रहा। यह अपनी तय लोकेशन यानी एथेंस के आसमान में पहुंच जाता है, लेकिन इसे लैंड कराने वाला कोई नहीं था। एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर बार बार फ्लाइट 522 से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ एक डरावना सन्नाटा सुनाई दे रहा था। जब एथेंस के एटीसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो पूरे ग्रीस में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि शायद किसी आतंकवादी ने जहाज को हाईजैक कर लिया है। तुरंत ग्रीस की एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और 2 F-16 फाइटर जेट्स को आसमान में भेजा गया। कुछ ही मिनटों में दोनों फाइटर जेट्स उड़ते हुए उस भूतिया विमान के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जब उन फाइटर पायलट्स ने अपनी खिड़की से फ्लाइट 522 के अंदर झांका, तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके खून को जमा दिया। विमान के अंदर का मंजर किसी खौफनाक हॉरर फिल्म जैसा था। पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क ऊपर से लटके हुए थे। सभी यात्री अपनी सीटों पर ऐसे बेजान पड़े थे जैसे वहां कोई कब्रिस्तान हो। कॉकपिट की तरफ देखने पर पता चला कि फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर आगे की तरफ गिरा हुआ था और कैप्टन की सीट खाली थी या वह नीचे गिरे हुए थे। फाइटर पायलट्स अपनी आंखों से इस खौफनाक मौत के मंजर को देख रहे थे और बेबस थे। लेकिन तभी उस उड़ती हुई लाशों की महफिल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। केबिन के पिछले हिस्से से एक साया धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस पूरे विमान में जहां सब लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे या मर चुके थे, वहां एक शख्स अब भी होश में था। वह था 25 साल का फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। एंड्रियास के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था। उसने विमान में मौजूद पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडरों की मदद से खुद को इतनी देर तक जिंदा रखा था। सोचिए, उस इंसान के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। वह एक ऐसे बंद लोहे के डिब्बे में 34,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला था, जहां उसके चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और लाशें थीं। एंड्रियास रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए कैसे भी करके कॉकपिट के अंदर दाखिल होता है। वह कैप्टन की सीट पर बैठता है और बाहर उड़ रहे फाइटर जेट्स की तरफ देखता है।
वह कांपते हाथों से उन्हें इशारा करता है कि वह विमान को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह रेडियो का माइक उठाता है और बेहद कमजोर डरी हुई आवाज में मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट था। उसकी वह आखिरी चीख, उसके वह आखिरी शब्द आसमान की ऊंचाइयों में ही घुट कर रह गए। उनकी आवाज एटीसी तक कभी नहीं पहुंच पाई। तभी घड़ी की सुइयां एक भयानक अंत की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर के 11:50 पर विमान का ईंधन यानी फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया। अचानक एक जोरदार झटके के साथ जहाज का बायां इंजन बंद हो गया। एंड्रियास ने पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ठीक 10 मिनट बाद 12 बजे विमान का दूसरा इंजन भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब फ्लाइट 522 पूरी तरह से एक बेजान पत्थर बन चुकी थी, जो तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर रही थी। दोनों F-16 फाइटर जेट्स असहाय होकर अपनी आंखों के सामने इस मौत के तांडव को देख रहे थे। जहाज एथेंस के पास एक बिल्कुल सुनसान और पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। एंड्रियस ने आखिरी पलों तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जहाज को किसी आबादी वाले इलाके से दूर रखा जाए, और फिर वही हुआ जिसका डर था। दोपहर 12:04 पर फ्लाइट 522 एथेंस से कुछ दूरी पर स्थित ग्रामेटिको के पहाड़ी और सुनसान इलाके में पूरी रफ्तार से सीधे जमीन से टकरा गई। टकराते ही एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक ब्लास्ट हुआ। आग की गगन crashed on August 14, 2005 after a lack of oxygen incapacitated the aircraft's crew members and the plane eventually ran out of fuel. चीथड़े चीथड़े हवा में बिखर गए। किसी की भी लाश साबुत नहीं बची। चीखने का मौका तक नहीं मिला और सब कुछ पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गया। आसमान का वह सबसे डरावना और रहस्यमयी सफर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया।